प्रकृति हमारे जीवन का आधार है और हम भारत में इसकी अहम भूमिका को स्वीकार करते हैं। इसीलिए हमारे समाज और संस्कृति में पर्यावरण को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, जिसका असर हम अपने धर्म और धार्मिक मान्यताओं में पाते हैं। हम सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जलाशय, वायु, अग्नि इत्यादि का पूजन करते हैं। ऋतुओं के आवागमन पर हमारे त्योहार आधारित होते हैं। यह तरीका है हम अपने प्रकृति को सम्मान देने का। ऐसे ही एक त्योहार के विषय में आज हम चर्चा करेंगे, जो अश्विन मास में दशहरा के 4 दिन के पश्चात पूर्णिमा की तिथि को मनाया गया है। यह है शरद पूर्णिमा। हमारे पुराणों में कई रात्रियों को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है, जैसे शिवरात्रि, नवरात्रि। शरद पूर्णिमा की रात्रि को भी उतना ही महत्वपूर्ण बताया गया है। इस रात्रि को चंद्रमा के दर्शन और पूजन का खास महत्व बताया गया है। पूर्णिमा की चमक विशेष आनंद लाता है और आसमान में पूर्ण चंद्रमा की शोभा अति मनमोहक होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा अपने किरणों के माध्यम से पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करता है। यह त्योहार वर्षा ऋतु के समापन का और शरद ऋतु के आगमन का संकेत करता है। इसे किसानी त्योहार भी कहा गया है। इस त्योहार का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। इसे दिवाली के समान शुभ फल देने वाला माना गया है। मंदिरों में खास सेवा पूजन का आयोजन किया जाता है। राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, शिव पार्वती के दिव्य जोड़ों की पूजा की जाती है। सफेद वस्त्र धारण कराए जाते हैं तथा सफेद खाद्य का प्रसाद लगाया जाता है। शरद पूर्णिमा या कौमुदी पूर्णिमा भारत के कई प्रदेशों में भिन्न भिन्न तरीके से मनाया जाता है, जिसके कारण इसके कई नाम पड़े हैं। आइए हम महाराष्ट्र और बंगाल चलते हैं, जहां इसे कोजागिरी या उजागर पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन लक्ष्मी जी के विशेष रूप से पूजन का महत्व बताया गया है, क्योंकि आज के दिन लक्ष्मी जी का जन्मदिन माना गया है। लक्ष्मी जी अपने भक्तों के कार्यों को देखने के लिए आज के दिन पृथ्वी पर अवतरित होती हैं और भक्तगण उनका स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूरा दिन और पूरी रात बड़ी श्रद्धा के साथ उनका व्रत पूजन करते हैं। कोजागिरी शब्द बंगाली शब्द के जागोरे से लिया गया है, यानी कौन जगा हुआ है। ऐसे माना गया है कि महादेवी उन घरों में प्रवेश करती है जहां भक्तगण जागकर उनकी आराधना करते हैं। गुजरात में इसे रास पूर्णिमा कहते हैं और शरद पूर्णिमा की रात्रि में गरबा किया जाता है। भागवत महापुराण के अनुसार शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने यमुना किनारे अपनी प्रियतमा राधा जी तथा सारी गोपियों के संग महारास रचाया था। इस दिव्य दर्शन करने प्रभु शंकर ने गोपी का रूप धर कर महारास में सम्मिलित हुए और इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि वे अपना सुध-बुध खो बैठे और भगवान ने उन्हें पहचान लिया। उड़ीसा में एक शरद पूर्णिमा को कुमार पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। शिवजी के सुंदर पुत्र कार्तिकेय का जन्मदिन है और माना गया है कि सारे देवताओं में कार्तिकेय ही सबसे सुंदर है। तो कुंवारी कन्याएं पूरे दिन उपवास रखती है, कुमार की पूजा करती है तथा सुंदर वर की कामना करते हुए चंद्रोदय के साथ ही अपना उपवास तोड़ती है। पौराणिक काल से ही हमारे ऋषिगण सबसे बड़े वैज्ञानिक माने गए हैं, जो सूर्य, चंद्र, नक्षत्र की सही स्थिति निर्धारित कर पाते थे और उसी के आधार पर जीवन शैली की संरचना करते थे। उनके अनुसार इस पूर्णिमा को चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है और चंद्रमा की किरणें अमृत बनकर पृथ्वी पर बरसती हैं, जो अति गुणकारी और लाभकारी होती है। इस दिन चांदनी में बैठने से शरीर में ऐसी तरंगे प्रवेश करती है जो कई रोगों के उपचार में फायदेमंद होती है। चंद्रमा को औषधि का देवता माना गया है और उनकी अमृत वर्षा से कई औषधियों का प्रभाव बढ़ जाता है। आयुर्वेद के अनुसार शरद ऋतु में पित्त यानी एसिडिटी की बीमारी अक्सर पाई जाती है, जिसको दूर करने के लिए ठंडा दूध में चावल डालकर खाने के लिए बताया गया है। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर चंद्रमा को प्रसाद लगाया जाता है और खुले आसमान के नीचे चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है, जिसमें चंद्र की किरणें अमृत बनकर प्रवेश कर जाती हैं। दूसरे दिन इस अमृत युक्त खीर को प्रसाद के रूप में सभी ग्रहण करते हैं। पित्त और अस्थमा के रोगों के लिए यह खास गुणकारी माना गया है। तो बच्चों, आज हमने आपसे शरद पूर्णिमा से जुड़ी बहुत सी जानकारी साझा की, जिससे आप जान गए होंगे कि ये बहुत ही सुंदर त्योहार है। तो आइए एक सुंदर सी कविता से हम आपको शरद पूर्णिमा की विशेष शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। पूनम की चांदनी आज खिलेगी, बरसेंगे अमृत मोती, रोग दोष छुमंतर होंगे, खिलेगी जैसे ज्योति। टिम टिम करेंगे तारे, खिल उठेगा नभ मंडल,
भ्रमण करेंगी लक्ष्मी माता, स्वागत करेगी रजनी। मनोकामना सबके पूर्ण हो, यही प्रार्थना है ईश्वर से। जीवन में सबके उजियारा लाए, शरद पूर्णिमा की चांदनी। धन्यवाद।